बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। बहुत से लोग एक क्वेश्चन करते हैं और मेरे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि लड़कियों के एग्स बनने की सलाहियत जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यार क्या वजह है कि अफ्रीका दूसरे ममालिक के अंदर औरतों में माँ बनने की सलाहियत 60 साल तक भी होती है कि वो 60 साल तक भी माँ बन रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 30-35 साल के अंदर भी AMH जो है वो जीरो, और वो डॉक्टर कहते हैं कि आपके एग्स रिजर्व जो है वो खत्म हो चुके हैं। इवन के आज ही एक लड़की है, उसकी जो एज है वो 26 साल है और उसके एग्स रिजर्व जो है वो खत्म हो चुके हैं और उसका AMH जो है वो जीरो हो चुका है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है जो हमारी सोच का है। मैं उस पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वालिदैन से, कि प्लीज वो थोड़ा सा जरा आने वाली नस्ल के बारे में सोचें। एक ज़हन में रखिएगा कि आने वाली नस्ल जो है वो आज के जो लोग हैं, मियाँ बीवी हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आने वाली नस्ल को किस तरह का पैदा करना चाहते हैं। क्या उन्हें डॉक्टरों के क्लिनिक के ही चक्कर लगवाना चाहते हैं, या कि वो चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो सेहतमंद हो और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ा अलमिया जो होता है वो ये है कि बच्ची जो है, अब इसका सुन ले थोड़ा सा, कि बच्ची जब मां के पेट में होती है, दोबारा सुन ले, बच्ची जब मां के पेट में होती है तो उस वक्त ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ओवरीज के अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत जो होती है ना, उतनी रखता है कि इसने मां बनना है तो इसके इतने अंडे पैदा होंगे और इतनी देर तक ये इसके मेंसेस आते रहेंगे और मां बनने की सलाहियत रहेगी। यानी कि फर्ज किया उसके जी जब मां के पेट में है, मिसाल के तौर पर उसको 500 अंडे हैं उसकी ओवरीज के अंदर होंगे, या 1000 अंडे हैं उसकी ओवरीज के अंदर होंगे। ये अल्लाह ताला ने एक अमाउंट फिक्स की हुई है और हर किसी का अलग अलग होता है। अब होता क्या है, वो अंडे किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज्यादा क्यों हो जाते हैं वो सुन ले। जब बेटा मां के पेट में होता है ना, तो मां भी खुराक जो है ना वो अच्छी से अच्छी खाती है, और जो बाप होता है ना वो भी अपनी बीवी को अच्छी से अच्छी खुराक खिलाता है और साथ आकर कहता है मेरा शेर बेटा, मेरा बेटा पैदा होगा, उसका फलां होगा, उसको ढींग बनाना है, उसको शेर बनाना है, आपने उसको ये अच्छा खाओ। उसको फ्रूट खिलाते हैं, उसको चीजें अच्छी खिलाते हैं, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखते हैं, उसका हर तरह से ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब पता हो ना कि बेटी है, कोई डाइट वाइट नहीं होती ना, मां ये जुल्म करती है। सबसे बड़ी माजरत के साथ मैं कहता हूं कि उसी मां को मैं जालिम कहूंगा कि जब उसके मां बच्चा पेट में होता और उसको पता चल जाए ना कि ये बच्ची है, वो इग्नोर कर देती कि कोई बात नहीं, बच्ची है ना, खैर है। अब उसकी जो वो डाइट का ख्याल नहीं रखती, जो वो खाने पीने का ख्याल नहीं रखती, जो वो ये नहीं करती कि मैं क्या खाऊं, मेरी बच्ची जो है वो आइंदा सेहतमंद हो, उसको मेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको किसी किस्म का एग्स का कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो इस बारे में तो सोचती ही नहीं ना, सिर्फ इतना करती है बच्ची है ना, खैर है। और वो ग़िज़ाएं अच्छी ग़िज़ा खाना ही छोड़ देती है, जिसकी वजह से उस बच्ची के ऊपर सेहत के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है, उसके एग्स के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है, और आइंदा उसकी आने वाली जिंदगी जो होती है ना उसके ऊपर भी असर बहुत पड़ता है। और कसूरवार कौन होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि इसके पांव के अंदर जन्नत है। ना बाप उसकी ख्याल रखता है, ना बीवी उसका ख्याल रखती है, और अलमिया है इंतहाई ज्यादा कि बच्ची को इग्नोर कर दिया जाता है। और जब पैदा हो जाती है तो फेसबुक के ऊपर देखो तो उस वक्त लिखा होता है ये रहमत है, मैं तो बड़ा प्यार करता हूं, मैं फैला करता हूं। खाक प्यार करते हैं आप। जब वो मां के पेट में होती है उस वक्त तो आप उसको ग़िज़ा सही देते नहीं, ताकि उसके अंदर भी सिस्टम जो है उसी वक्त पावरफुल हो। जितना कुछ बच्चे ने बाहर आकर पावरफुल होना होता है ना, उससे कहीं ज्यादा वो उसकी नशो नुमा जो मां के पेट में हो रही होती है। अगर मां ने हर वक्त फेसबुक पर लगे रहना ना, 100% वो बच्ची के अंदर असर आना। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि एक मां जब प्रेग्नेंट होती है, जो कुछ वो कर रही होती है, उसके बाद उसकी बच्ची भुगतती है। मैं आपको बताऊंगा और प्रूफ के साथ साबित करूंगा कि ऐसा होता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन लोगों के बच्चियां हैं ना, जब मां के पेट है और प्रेग्नेंट है और उसको पता चले कि मेरी बेटी है, वो खुराक बहुत अच्छी अपनी खाए। जब वो अच्छी खुराक खाएगी, उसके एग्स जो हैं वो अल्लाह ताला ज्यादा अंदर पैदा कर देगा। उसके सेल जो अंडों को पैदा करते हैं
वो ज्यादा अच्छे पैदा होंगे, और जब बच्ची बड़ी होगी तो उसके अंडे सेहतमंद पैदा होंगे और उसमें से आने वाली नस्ल भी सेहतमंद होगी। जितने भी आप जिन्होंने इसराइल वो तबाहियां हो रही हैं सारी की सारी, आप उनको देख लें जिनको कहते हैं कि इनको नहीं, हमने कोका कोला नहीं पीनी, तो फला नहीं पीनी, डींग नहीं पीनी। आप कोशिश करें उनकी ग़िज़ाओं को देखकर देखें कि वो अपनी बच्चियों की कितनी ग़िज़ा अच्छी करते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारी नस्लें इसमें से बढ़नी है। सबसे मेन चीज आज जो पाकिस्तान के अंदर बच्चियों की अंडे बनने की सलाहियत खत्म होती जा रही है, उसमें सबसे बड़े कसूरवार मां बाप होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली नस्ल का ख्याल रखेंगे, और जब आपकी मिसेस प्रेग्नेंट होगी तो आप अगर बच्ची है तो उसको ज्यादा अच्छी से अच्छी ग़िज़ा देंगे। थैंक यू सो मच।